नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, वो जिस किताब से ली गई है उसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और इसके जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी। ये जो जिस लड़के की कहानी है दोस्तों, उसको हमने नाम दिया है रमेश। रमेश के साथ ये प्रॉब्लम थी दोस्तों, जब वो डॉक्टर न्यूटन जी के पास आया था तब उसने ये कहा कि उसकी जो माँ है उससे उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव है। उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है। जब वो छोटा था तब उसके साथ ये होता था कि उसकी माँ जब मतलब काम पर जाती थी तब उसको मतलब जब तक वो माँ उसके घर में है तब उसको कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन जब वो काम को जाती थी दोस्तों, तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था। उसको ऐसा लगता था कि अब वो अकेला रह गया है, आगे की ज़िंदगी उसको अकेले ही जीनी होगी। वो अकेलेपन से बहुत ही ज़्यादा घबराता था। वो इस मतलब बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी बढ़ती गई दोस्तों। पहले तो नॉर्मल लगा उसे, मैं इतना क्यों डर रहा वगैरह, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज़ थी, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे ये कम होने जानी चाहिए थी, क्योंकि उसको मतलब मोचर थोड़ा सा वो हो सकता था। लेकिन ये उल्टी बढ़ती गई दोस्तों, और ये इस हद तक बढ़ गई कि उसको पैनिक अटैक्स भी आने लगे इस सारी चीज़ों से। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। बहुत सारे डॉक्टर को भी उसने दिखाया, साइकोलॉजी की कुछ गोलियां वगैरह भी वो खा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। आखिर में उसने सोचा कि एक बार वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए। इस वजह से वो डॉक्टर कोंडावेटी जी के पास आया था। डॉक्टर ने उसको दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और एक जन्म में उसने ये देखा कि एक जन्म में वो अपने परिवार के साथ रहता था, उसके पिताजी और उसके माता के साथ। वो तीनों बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन वो अकेला घर पर था और उसके माता पिता काम पर गए थे। लेकिन माता जब गई सुबह तब नॉर्मल से वो था, सारी चीज़ें नॉर्मली थी। लेकिन दोस्तों माँ का तकरीबन 5-6 बजे वो शाम को घर पर आती थी, लेकिन फिर भी वो शाम को नहीं आई। इस वजह से वो बहुत घबराने लगा। बाद में इसके थोड़ी देर के बाद पिताजी भी घर पे आए, और जब पिताजी को पता चला कि उनकी पत्नी अब तक नहीं आई है, तो इन दोनों ने जाकर वहाँ पर उनको बहुत ढूंढा, उनके काम की जगह पर गए, लेकिन वो नहीं मिली। और आखिर में इन्होंने पुलिस स्टेशन पे भी रिपोर्ट लिखवाई मिसिंग की। बाद में कुछ भी पता नहीं चला। और एक दिन दोस्तों पुलिस वालों ने इनको फ़ोन किया और कहा कि एक औरत की उनको लाश मिली है, और अगर आप मतलब यहाँ पर उसको पहचानने के लाए तो अच्छा होगा। ये लोग वहाँ पर गए तो दोस्तों वो जो लाश थी उसकी मतलब उसको ट्रक ने मतलब ये कुचल दिया था, और इस वजह से उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन बस उसके कपड़ों से इनको पता चला कि हाँ ये वही औरत थी, ये इसकी ही माँ थी। इस चीज़ ने दोस्तों इन दोनों के मतलब आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं हम दोस्तों कि उनको क्या लगा होगा। उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब घाव उनके दिल पर लगा इन सारी चीज़ों की वजह से। और ये जो डर था दोस्तों, वो हमेशा उसी तरह से रहा। हाँ, उसके पिताजी उसके साथ थे, लेकिन उसकी माँ के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी, और वो जो उसके बच्चे के दिल में जो डर था दोस्तों, वो उसी तरह से बैठ गया। और वो जो डर था वो सिर्फ उसी जन्म में उसका पीछा उसने नहीं किया, उस जन्म में भी उसकी पूरी ज़िंदगी इसी मतलब साये में गए, बुरे साये में। लेकिन इस जीवन में भी वो डर कहीं ना कहीं उसके मन में उत्पन्न हुआ। ये जो कहानी है दोस्तों, बाद में धीरे धीरे वो अपना जो डर था वो धीरे धीरे कम हो गया, और अपनी माँ के साथ वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उसने मतलब अपने माता पिता के साथ जी, और उनके लिए बहुत ही अच्छे से अभी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहानी है दोस्तों, वो कुछ अच्छा भी हमें दे जाती है। आप कहेंगे कि इस बुरी कहानी में अच्छा क्या है। हम में से बहुत लोग मुझे आज भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मतलब जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो उस जीवन में उस बेटे ने अपने माँ को खोया था, वो बहुत दुखी था उसके लिए। पूरी ज़िंदगी उसने उसके लिए मतलब बहुत बुरा लगा था। लेकिन इस जीवन में उसकी माँ उसके साथ है, और इस जीवन में उसको वो जल्दी छोड़कर नहीं जाएगी। ये जो बात है दोस्तों, वो हमें इसलिए समझना होगा क्योंकि उस जीवन में बहुत ही कम उम्र में उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन इस जीवन में वो उसके साथ बहुत ही सेफली रह रहा है। मतलब क्या है कि इस जीवन में अगर हमने अपने को खोया है तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ये तो मतलब जीता जागता उसका उदाहरण है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम अगले जन्म में उनके साथ बहुत ही अच्छी सी ज़िंदगी बिता सके। तो ये कहानी दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा कोई मैसेज देती है तो ये देती है। बाद में जो डर था उसके मन में वो धीरे धीरे चला गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये सारी चीज़ों का जब कारण हमारे सामने आ सकता है, तब ये जो डर है वो अपने आप चला जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने आपको सुनाए हैं। तो ये जो कहानी है, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये मैसेज यही है कि हमारे जो अपने हैं, हाँ, इस जीवन में वो बहुत ही कम उम्र में या फिर बहुत ही कम साल हमारे साथ जिए, और बाद में वो चले गए, और बहुत बड़ा वो दुख देकर गए कि मतलब उनका जो जाने के वजह से जो दुख मिला है वो कभी भी हमारा पूरा मतलब कम नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि कल उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी हम बिता सकते हैं, और वो ज़रूर हमारे साथ बहुत साल रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और उनके साथ हम एक ही नहीं दोस्तों, बहुत अनगिनत जन्म उनके साथ बहुत ही खुशी से ज़रूर ले पाएंगे दोस्तों।
आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।